हेलो, ये है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल और इन्होंने मेरे को ये यूट्यूब चैनल बना के दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और मैं इस पे आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। ठीक, तो आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वेक्टर के सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया है। आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारे दो कोप्लेनर वेक्टर हैं, एक है P और दूसरा है Q। एक है P और दूसरा है Q और इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, तो ये मान के चलिए कि इसका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल के साइन का प्रोडक्ट विद ए यूनिट वेक्टर। तो जैसे हम क्या लिखेंगे, P क्रॉस Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P और मैग्नीट्यूड ऑफ Q और साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जाहिर सी बात है कि अब हमसे किसी ने ये बात पूछी कि जो है वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या है। सही बात है, तो इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि जिधर आपका ये P है, जैसे P क्रॉस Q लिखा हुआ है तो इधर वाले में आप अपने इस थंब को रखेंगे। ये सारी जो है, ये सारी फिंगर्स नहीं, सॉरी थंब नहीं रखेंगे, ये फिंगर्स आप उस डायरेक्शन में रखेंगे और जिधर जा रहा है उधर इस तरीके से इसको कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को। तो जो थंब है ये हमें डायरेक्शन देगा उस वेक्टर का जिसका प्रोडक्ट ये आ रहा है। ठीक है, समझ गया? जैसे P क्रॉस Q। अब यदि उल्टा यदि हमें करना हो तो जैसे यहां पे होगा Q क्रॉस P। सपोज करिए इस टाइप की चीज हम निकाल रहे हैं, Q क्रॉस P, ये हमें निकालना है। तो अब क्या होगा, जो पहले है उसके डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स रखेंगे। देख रहे हैं, फिंगर्स रखा हमने इस तरीके से और Q क्रॉस P। अब देखिए ये हमको इस तरीके से पीछे मिल गया। ठीक, यानी कि ये डायरेक्शन अब हमारा हो गया कौन सा? बैक साइड वाला डायरेक्शन हो गया। इसके प्रोडक्ट जो हमारा आएगा Q क्रॉस P का, जो कि होगा Q मैग्नीट्यूड ऑफ Q एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P और साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर, ये हमारा हो गया उसका डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज का अंतर है कि जब हम P क्रॉस Q कर रहे थे तो वेक्टर ये आ रहा था, जब Q क्रॉस P कर रहे हैं तो वेक्टर आ रहा है। यानी कि P क्रॉस Q इज डायरेक्ट, इनका साइन उल्टा होता है। P क्रॉस Q इज माइनस Q क्रॉस P, इनका डायरेक्शन हमारा पलट जाता है, मैग्नीट्यूड सेम आता है। अब हमसे किसी ने पूछा कि ऐसा कब होता है कि हम एक वेक्टर का प्रोडक्ट करें और उससे हमें वेक्टर मिले, वो भी परपेंडिकुलर में, क्योंकि ये प्रैक्टिकली होता हुआ किसी को दिखाई नहीं दिया, इसलिए किसी ने पूछा। तो इसका बहुत ही एग्जाम्पल तो कई हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं, मैग्नेटिज्म में भी आते हैं, शायद उसको हम फील न कर पाए। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है जब हम पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं अपने घरों में। आप सबने यूज कर रखा होगा और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है इसका, जो इसमें यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए ये पेचकस है, पेचकस का ये थंब है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूं। हैंडल जो इसका जिससे हम पकड़ते हैं ये हो गया ये, और ये इसका सेंटर हो गया और यहां से सपोज करिए R हो गया ये हो गया R, रेडियस हो गया, जो इसकी चीज की रेडियस है वो ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। यहाँ पे ये पेचकस का हमारा हो गया हैंडल जिसको हम पकड़ते हैं, ये उसका सेंटर हो गया और ये उसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, वो ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, पेचकस को कैसे पकड़ते हैं? पेचकस को हम पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं। देखिए ये चीज दिख रहा है हमारा, तो ये हमारा हो गया, ये हमने इसको पकड़ लिया, पेचकस हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, या तो ऐसे लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं। बात को समझिएगा, या तो हम ऐसे लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं। अब क्या होता है इस पेचकस से, जब हम इसको ऐसे लगा रहे हैं तो ये घूमा, देखिए घूमा, और घूमने के कारण जो हमारा स्क्रू है वो इधर भाग रहा है। ठीक है,
अब यदि उल्टा डायरेक्शन में इसको घुमा दें ऐसे तो क्या हुआ, ये फिर टर्न करेगा और स्क्रू इधर भागेगा। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर और स्क्रू का डायरेक्शन है रहा इधर और इधर। और यही हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का सबसे इजी एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे। देखिए ये हमारा हो गया फोर्स जो हम हाथ से लगा रहे हैं इसके ऊपर, और ये हमारा हो गया आर। तो F क्रॉस आर ये हमको मिलता है, ये भी वेक्टर है और ये भी ये फोर्स है और ये हमारा है रेडियस ऑफ इसका। तो ये हमको यहाँ पे मिलता है, जिससे क्या होता है कि ये डायरेक्शन में हमको जब पेचकस घूमना शुरू होता है, एक्सियल वेक्टर इससे मिलता है, ऐसे घूमना चलता है, तो उसके से इसका फोर्स ट्रांसफर होकर के हमारा जाता है पेच में, और पेच हमारा या तो टाइट हो जाता है या खुल जाता है। अब जैसे माइनस वाली बात आई, तो यदि हमने इसको वापस ऐसे घुमाया तो क्या होगा, पेच वापस हमारा निकल जाता है। तो देखिए अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलाते हैं तो पेच का डायरेक्शन इधर होता है, रिवर्स में कराते हैं तो ऐसा होता है। इसलिए ये बात बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकली सिद्ध होती है कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू माइनस Q क्रॉस P। ये इसकी एक पहली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक, ये इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसके आगे बढ़ के। ठीक है, सपोज करिए हमें दोनों वेक्टर जो है i j k की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक, इसको देखिए बहुत हिसाब से समझना पड़ेगा और इसमें गलतियां खूब होती है। जम के बच्चे गलती करते हैं और गलतियां होनी भी चाहिए, क्योंकि गलती को हम सही करेंगे तभी हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा आ गया P इक्वल टू, हमें रखा है, चलिए पी क्यू हटा करके ए भी ले लेते हैं। ठीक, सपोज करते हैं एक वेक्टर है हमारे पास ए, वो है a1i प्लस a1i कैप a2j कैप और प्लस a3k कैप हमारे पास है। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास b, जो कि लिखा है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर हमारे पास है। अब देखिए हमको करना क्या होगा, इस चीज को देख लीजिए। अब हमें इसका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट भी ऐसे निकाला था, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से काफी डिफरेंट है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे a क्रॉस b। ठीक, a क्रॉस b इस तरीके से लिखा तो हमारा क्या चीज आएगा, वो आएगा a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और क्रॉस b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। इस तरीके से हमने इसका किया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका मैं दिखा रहा हूं, दूसरा होता है डिटरमिनेंट का तरीका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो इजी है लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इसको करेंगे हम, सबसे i का i के साथ करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, a1 इसका इससे a1 b1 i क्रॉस i, ये आ गया हमारा पहला टर्म। दूसरा टर्म जो आ रहा है हमारा काफी लंबा आएगा, बहुत ही पेशेंस से देखिएगा और अपने हाथ से अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो a1 का अब बीच से करेंगे तो a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 इंटू b3 i क्रॉस k, ये आया। हमने इसका तीनों से गुणा कर दिया। अब देखिए फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे कहानी, तो अब होगा a2 b1 j क्रॉस i, सॉरी a2 b1 j क्रॉस i आ जाएगा प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3, ठीक है, j क्रॉस k, ये आया हमारे पास दूसरा। अब a3 का मल्टीप्लीकेशन सबसे करेंगे तो आएगा a3 b1 k क्रॉस i प्लस a3 b2 k क्रॉस j प्लस a3 b3 k क्रॉस k। ये हमारा इसका कंप्लीट जो है हमारा आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट।
अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ और चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए इसमें आई क्रॉस आई आया है, आई क्रॉस जे आया है। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्रॉस जे, ये देखिए टर्म सारे आए हुए हैं। अब इसकी एक अपना इंपॉर्टेंस है, इसका एक अपना रूल है, वो मैं पहले आपको बताता हूं, फिर आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या भी आपको बताया था कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये आ गया इस तरीके से, जो इसके परपेंडिकुलर मिलता है। तो अब I क्रॉस I में क्या होगा, एंगल कितना है, I वेक्टर एक्स एक्सिस में जो है उसके ऊपर दूसरे I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 है। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ ऐसे रख देंगे 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और हो गया साइन 0, तो ये हमारा आएगा 0। तो I क्रॉस I 0 हो गया। इसी तरीके से J क्रॉस J भी हमारा 0 होता है, और K क्रॉस K भी 0 होता है। ठीक, इसकी वैल्यू 0 होती है, हम इसको 0 रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे एक और, कि ये तो 0 हो गया, तो I क्रॉस J और J क्रॉस I ये सब क्या होगा। अब देखिए इसमें चलता है एक साइक्लिक ऑर्डर। ठीक, इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर चलता है, जो कि हम इस तरीके से बना लें। सपोज करिए ये हमारा आ गया एक सर्किल, और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 चीज लिखा, ये लिखा I J और K। ठीक, इसके रूल्स को समझ लीजिए। जब हम ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि I क्रॉस J, सबसे जैसे I क्रॉस J, यहाँ पे हम लिखेंगे I क्रॉस J, तो हमको मिलेगा इसका थर्ड वाला, K इसका आंसर होगा। J क्रॉस K, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा I, और K क्रॉस I, इसका आंसर होगा हमारा J। ओके, अब देखिए यदि हम रिवर्स में चलते हैं, सेम काम हम रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो रिवर्स डायरेक्शन में माइनस में चीजें मिलने लगेगी। जैसे हमने क्या किया रिवर्स में, I क्रॉस K यदि हम करेंगे, तो ये हमें मिलेगा -J। ठीक है, K क्रॉस J जो है वो आएगा -I, और J क्रॉस I जो हमारा आएगा वो आएगा -K। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू -Q क्रॉस P, उसका मैंने स्क्रू ड्राइवर के साथ आपको एग्जांपल भी दिखाया। तो ये चीज हमारी आगे देखिए, I क्रॉस J इक्वल टू K और J क्रॉस I इक्वल टू -K। अब इसी ऑर्डर को, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या चीज आएगी। देखिए पहला टर्म है I क्रॉस I, ये हो गया हमारा 0। दूसरा है I क्रॉस J, तो ये हमारा हो जाएगा K कैप, और ये हमारा I क्रॉस K, तो I क्रॉस K हमारा हो रहा है J, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस A1 B3 J। ठीक, अब उसके बाद A1 प्लस A2 B1, J क्रॉस I है, J क्रॉस I होगा हमारा -K, तो ये हमारा आ जाएगा -K, और फिर इसके बाद ये हो गया हमारा 0, और फिर इसके बाद हो गया A2 B3 हो गया J क्रॉस K हमारा क्या निकल रहा I, तो ये हमारा हो गया प्लस A2 B3 I। ओके, फिर उसके बाद लास्ट वाले में चलेंगे। लास्ट वाले में हम करेंगे तो आ जाएगा प्लस A3 B1 इंटू J। ठीक है, K क्रॉस I है, ये हमारा J हो जाएगा, और K क्रॉस J है, ये आ गया हमारा प्लस A3 B2 K क्रॉस J होगा हमारा -I। ये देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से है, बिल्कुल सावधानी से आप इसको अपने हाथ से करिएगा तो ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू जो हमारी आएगी, जो हमको मिलेगी, वो क्या होगी, वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। देखिए सबसे पहले हम I वाले को लिख लेंगे, माइनस वाले पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे,
हम यहाँ पे आई वाले को सबसे पहले लिखेंगे। तो आई वाले दो टर्म आ रहे हैं हमारे पास, A2B3 माइनस A3B2 इंटू आई, ये आया सबसे पहले। फिर जे वाले को लिखेंगे तो जे हमारा आ रहा है A1B3 माइनस, ये माइनस जे होगा, A1B3 माइनस A3B1 इंटू जे, और लास्ट टर्म जो आएगा हमारा वो आएगा के वाला, और वो होगा A1B2 माइनस A2B1 के, A2B1 इंटू के, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से A क्रॉस B यदि हमारा आई जे के फॉर्म में आया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए सावधानी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और ये रूल एक बार समझ लीजिएगा जो आई जे के वाला माइनस वाला था। ठीक, इसका एक तरीका और होता है जो इजी होता है और उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। मैं अब वो बताता हूं, ये भी बताना जरूरी था, वो भी बताना जरूरी है। तो पहले मैंने आपको ये बताया, अब वो बताऊंगा। देखिए किस तरीके से उसको करते हैं। वो तरीका होता है हमारा डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट जो बच्चे मैथ के हैं उनको आता होगा, जो बायोलॉजी के हैं उनको दिक्कत होगी। आप मेरा मैथमेटिक्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला, उसमें आपको उसका तरीका अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। बाकी चीजें मैं यहां भी आपको बता देता हूं। तो सपोज करिए यहां पे हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक, दो वेक्टर है हमारे पास। एक है ए, इसकी वैल्यू है A1i प्लस A2j प्लस A3k कैप, ये हमारे पास है। और ये होता है बी, ये होता है B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप, ये हमको दे रखा है। अब हमको इसका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट यूज करके हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, बहुत इजी होता है। देखिए, तो उसका A क्रॉस B इस तरीके से लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे I J और K, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, I J K। यहाँ पे ये फर्स्ट हमने जो है रो में ऐसे लिख दिया। फिर लिखेंगे A1 A2 A3, A1 A2 A3 और B1 B2 B3। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे खास तौर से देख लें। अब ये क्रॉस, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे आई, यहां पे लिखेंगे, इसकी वैल्यू जाएगी, वो लिखेंगे आई। ठीक, आई लिखेंगे। और देखिए जहां पे आई पड़ता है वो वाला हम छोड़ देंगे, वो हम कॉलम छोड़ देंगे, वो रो छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेंगे चारों चीज। तो क्या करेंगे, इसमें इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए ऐसे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A2B3। फिर लिखेंगे माइनस, माइनस लिखने के बाद इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा B2A3। ये आ गया पहला टर्म, यही वहां आया था। आप पन्ना पलट के देख लीजिएगा या वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ जे। ठीक, अब जे लिखेंगे। जे लिखने के बाद देखिए हम यही काम फिर से करेंगे, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। जिस रो में जे है और जिस रो में हमारा, जिस कॉलम में हमारा जे है, इन दोनों को छोड़ देंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये A1B3 माइनस B1A3, ये आ गया। ठीक है, देखिए कितना इजी है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करके इसको लिख लेंगे। अब देखिए फिर तीसरी, अब के वाला टर्म बचा तो के वाला टर्म आ जाएगा हमारा, जिसे ये हमने छोड़ दिया, ये हम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर देंगे तो आ जाएगा ये प्लस के इक्वल टू A1B2 माइनस B1A2, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी आ गई A क्रॉस B की ये वैल्यू आ गई। ये जो मैंने अभी पहले आपको मेथड दिखाया था उसके रिलेशन में ये थोड़ा सा इजी होता है। ठीक, ये थोड़ा सा इजी होता है। हाँ, तो चलिए मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूँ इसमें।
ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट की तरह ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी यदि हमने कहीं लिख रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो उसके परपेंडिकुलर आता है। जैसे इसके निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आता है। तो अब सपोज करिए कि यदि तीन वेक्टर हमारे पास है ए बी और सी, वो कोप्लेनर है, यहीं पे एडजस्ट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू हमारी होगी 0। क्यों होगी हम बताते हैं आपको। ए क्रॉस बी, सपोज करिए ए वेक्टर हो गया हमारा, ए ऐसे है और बी ऐसे है, सी ऐसे, तीन वेक्टर हैं, ये ए है, ये बी है और सी है। तो हमने क्या लिखा, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हमें निकलेगा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि उसका ए से जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और वो सपोज कर लेते हैं हम, आता है आर, बी क्रॉस सी आ गया हमारा इस तरीके से आर। और तो क्या होगा, ए डॉट आर हमारा हो जाएगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, और कॉस 90 जो कि होता है हमारा 0 cos 90 0 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी और हुई। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, कौन सा पैरेलल है। तो पैरेलल वाले में हमें दो तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि दो वेक्टर उन्होंने दे दिए और उनसे कहा कि कोई वेक्टर हमारे पैरेलल है या पैरेलल है, प्रूव करिए, ये चीज पूछ दिया। तो इसके दो तरीके थे सॉल्व करने के। एक तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो वेक्टर हमारा पैरेलल है। या जैसे सपोज करिए कि एक वेक्टर हमको इस तरीके से दे रखा है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस तरीके से दे रखा है। और ये एक वेक्टर हमको दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस तरीके से हमको दे रखा है। दो वेक्टर दे रखे हैं और ये कहा कि प्रूव करिए या दिखाइए कि ये वेक्टर हमारा पैरेलल है। तो एक तो कंडीशन ये है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। दूसरा है कि इनका जो कोफिशिएंट होता है आई का, उसका रेशियो इक्वल आएगा। दोनों में से आप चेक कर लेंगे या पूछ के बता देंगे, देख के बता देंगे तो निकल जाएगा। और कभी इसमें अल्फा बीटा गामा लिख देता है, बता देता है कि ये पैरेलल है, तो अल्फा की बीटा की वैल्यूज हमें निकाल करके दीजिए। ठीक, एक तरीका ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट के से हमें क्या क्या मिलता है, एरिया भी मिल जाता है। एरिया किसका मिलता है, पैरेललोग्राम का मिलता है और ट्राइंगल का मिलता है। तो सपोज करिए ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से आपका, और इसके अलोंग वेक्टर दे रखा है। सपोज करिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। और यदि आपसे पूछ लिया गया कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, डायरेक्टली लिख दो आप, ए क्रॉस 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, क्योंकि वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका हाफ हो जाता है। सिमिलरली अगर एक पैरेललोग्राम आपको इस तरीके से दे रखा है और यहाँ पे आपको वेक्टर दे रखा है ए, इसके अलोंग वेक्टर बी दे रखा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा थ्योरी का पार्ट पूरा हो गया, अब हम लगाएंगे इसके सवाल। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लाया हूं, वो छोटा सा है। देखिए क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। कोई वेक्टर ए और बी हमको जो दे रखे हैं उनके परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना पड़ेगा। जब वो वेक्टर निकल आएगा तो उसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए और बी के अलोंग परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी हमको परपेंडिकुलर वेक्टर देगा। ठीक, ये हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी हमारा क्या है, ए जो हमें दे रखी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k
ठीक, क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम सिंपल वाला मेथड यूज कर लेंगे। ये इस तरीके से हो गया, ये आ गया हमारा 2 3 1 और 1 1 1। ये मेथड ज्यादा इजी होता है, इसी को यूज कर लीजिए आप। तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस जे आ जाएगा हमारा 2 माइनस, ये जे है 2 माइनस 1 और प्लस के हमारा आ गया ये 2 माइनस 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर वेक्टर ए और बी दोनों के हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसको सपोज कर लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू ए और बी क्या होगा हमारा, वो होगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो आएगा हमारा परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होगा ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ए क्रॉस बी हमारा क्या आया है, वो आया है ये। तो यहां पे हम लिख देंगे 2i प्लस जे माइनस के, ये हमने इस तरीके से लिखा। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ रहा है 4 प्लस 1, ये अंडर रूट में आ गया। तो ये आ रहा है 2i प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई √6। ये आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक, 3। हाँ बच्चों, तो एक चीज देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, जनरल सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले इजी करवा रहा हूँ, फिर बड़े क्वेश्चन करूंगा। तो इसमें दिया हुआ है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, इनको शो करना है कि पैरेलल टू है ईच अदर। तो मैंने आपको पैरेलल के सिद्ध प्रूफ करने के लिए, पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैंने दो मेथड बताए थे, वो दोनों मेथड मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो पहला मेथड ये था कि हम ए क्रॉस बी लेंगे इस तरीके से, ए क्रॉस बी, और वो आएगा हमारा 0। ए क्रॉस बी हमारा 0 आएगा, ये पहला मेथड। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। तो ए क्रॉस बी हम देखो इस तरीके से निकालेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस जे प्लस 2k, ये आया, क्रॉस 3i माइनस 3j प्लस 6k, ये आ गया हमारा। फिर वही डॉट प्रोडक्ट इसमें लगाएंगे, आई जे के और 1 माइनस 1 2 और 3 माइनस 3 6, ये आ गया इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गया -6 और ये हो गया हमारा +6, ये आ गया इस तरीके से। प्लस जे हमारा देखिए क्या आ रहा है, जे कैप हमारा आ रहा है -3 प्लस 3 और यहां से के आएगा हमारा, के आएगा हमारा नहीं गलत हो गया, जे वाला आएगा, जे का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो आएगा 6 माइनस 6 और के हमारा आ रहा है -3 प्लस 3। अभी मैंने पीछे थोड़ी देर वीडियो को बैक करके देख लीजिए किस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से मेथड से हमने किया है। तो देखिए हमारे पास आ रहा है 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब यदि ए क्रॉस बी हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 हुआ। जब एंगल 0 हुआ तो वो हो गया एक दूसरे के पैरेलल। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। और उसके बाद जो है अब हम सेकंड मेथड से इसको करते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सारे वेक्टर्स के जो हमारा जो मैग्नीट्यूड है आई जे के का, उसका रेशियो जो है कांस्टेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हमने आपको बताया था, सपोज करिए एक ये वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, ठीक है, और यहाँ b हमको दे रखा है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, इस तरीके से हमको दे रखा है। तो उसमें अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3 आएगा, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसको ये फंडा इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 1/3, ठीक है, ये आ गया हमारा a1 बटे b1 आ गया 1/3 और a2 बटे b2 देखिए हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1 -3, यानी कि ये भी 1/3 आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा। और a3 बटे b3 देखिए हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2/6 यानी कि 1/3।
अब ये तीनों को देखेंगे तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये तीनों इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारा जो ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं ये पैरेलल है। ओके 3 बच्चों देखिए, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड ए हमें दे रखा है, और दूसरा वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड हमें बी दे रखा है। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गलती हो जाती है लिखने में, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए क्रॉस बी और ए डॉट बी निकालते हैं। देखिए सारा कंसेप्ट यूज होगा, हर तरीके से यूज होगा, कहीं पे भी कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे ए डॉट बी और ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा हमारा ए बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर, ठीक, और एक यूनिट वेक्टर इनके बीच में। और ए डॉट बी हमारा जो होगा वो होगा ए डॉट बी, वो होगा ए बी कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी हमने यहां पे इस तरीके से लिखा, और फिर उसका जो है वैल्यू निकाली। वैल्यू आ गई हमारी ए बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसका चलिए ए क्रॉस बी का हम निकाल देते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमने इसको ऐसे कर दिया, यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्क्वायर किया है इसका, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसा कहा जा रहा है बस वैसे ही करते जाना, आंसर अपने आप आ जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमको ये बात पता है कि ए स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस चीज हम लिख सकते हैं। ये आ गया इस तरीके से, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दें। अब देखिए ये चीज क्या है, ये हमारा ए डॉट बी, ठीक, ए डॉट बी है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये कितना आया, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यही हमको प्रूव्ड करना था, और ये हमारा हो गया प्रूफ। देखिए कितना इजी है बच्चों। देखिए एक सवाल ये है कि दो वेक्टर हैं हमारे ए और बी, तो उसमें दे रखा है कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है वो 1/√3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी है। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये हमें एंगल निकालना है इसका। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, इनका हम मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ए बी है, तो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ये आ गया, इसका मॉडुलस हम निकालेंगे 1/√3, और ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, वो होता है ए बी कॉस थीटा, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब मॉडुलस निकालना है तो हमारा ये हट जाएगा, क्या, यूनिट वेक्टर हट जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ गया 1/√3 और ये आया ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ये ए बी कट गया, बचा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि टेन थीटा हमारा हो जाएगा 1/√3, और इससे हमें निकल के आएगा
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या π/6। ये उसका आंसर। बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। दो वेक्टर है हमारे a एंड b, और जो है उनके बीच में एक रिलेशनशिप दे रखी है। इनके बीच में एंगल हमारा थीटा सपोज करते हैं। इनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप दे रखी है, वो इस तरीके से दे रखी है। a क्रॉस b जो है हमको दे रखा है, वो दे रखा है √3a.b। इस तरीके से हमको दे रखा है। तो पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि a प्लस b क्या जो है मॉड ऑफ a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। a प्लस b की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। अब देखिए इस चीज को हम कैसे करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले a प्लस b क्या होगा हमारा। a प्लस b जो होगा, मॉड ऑफ a प्लस b क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस b होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर है हमारा a और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर b है हमारा b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है b। तो हमें इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा थीटा। इनके बीच में क्या है, थीटा। तो थीटा निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर मॉड का ये होगा √3ab cos थीटा। ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा बराबर √3ab cos थीटा। तो इसको कट जाएगा ये, और इस तरीके से आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ गया π/3 या 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री उसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि a प्लस बी का मॉडुलस क्या होगा। तो देखिए अब इसके बाद हम उसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी मॉड का आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos π/3। इसका अंडर रूट हम इस तरीके से ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2, ये गया कट, अंडर रूट आ जाएगा, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हो गया इसका आंसर। a प्लस b का ये हो गया मॉडुलस। तो बच्चों ये हमने आपको कुछ सवाल करवाए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के मिक्स सवाल करवाए हैं। ये बहुत सिंपल सवाल थे जो मैंने आपको करवाए हैं। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरे वेक्टर के कंसेप्ट है, जिसमें एडिशन का भी होगा, सब्सट्रैक्शन का भी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा और डॉट प्रोडक्ट भी होगा। कुछ अन्य तरीके के भी स्पेशल सवाल होते हैं, वो होंगे, उसको भी देख लीजिएगा। और उस वीडियो को देखने से सबसे पहले ये मेरे वेक्टर के तीनों चारों वीडियो जितने भी बने हुए हैं ये देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका यूज करना आना चाहिए। इसके अगर हमने वेक्टर को सीख लिया और वेक्टर के कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख लिया तो समझ लीजिए 50% फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूँ। बोलिए। तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। ओके बाय, थैंक यू।